हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पहले मैं सिक्स क्लास की जीके अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जो है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो अभी मैं नाइन्थ क्लास की जो सोशल साइंस है उसको जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जेवी जो पेपर था वो पढ़े हुए से हमारे जो क्लास नोट्स में से उसमें से ही आया था। ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वो अटैच नहीं की पीडीएफ। ठीक है। तो इसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और हमारे नोट्स ले सकते हो इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े। तो सबसे पहले आता है कि नेम ऑफ द गवर्नर जनरल हु बैन द सती सिस्टम इन इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने की सती सिस्टम को जो है बैन किया था। सो सती सिस्टम 1829 में जो है एक शारदा एक्ट आया था, उसके तहत जो है सती सिस्टम को बैन किया गया था। तो इसमें जो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। अगर तो यहाँ पे मेंशन होता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तब तो हम लगाते सरोजनी नायडू। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट वन आता है कि नेम द प्लेस फ्रॉम द विच ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से लॉन्च किया था। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो वहां पे ऑफिशियली जो है इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद फौज दी टेक प्लेस, यानी कि आजाद हिंद फौज जो है वो कहाँ पे बनी थी। तो राइट आंसर जो आएगा वो सिंगापुर आएगा, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन आता है कि हु सेड द एवरी ब्लो ऑफ माई बॉडी विल बी प्रूव द नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि किसने बोला था कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों के कॉफिन में जो है नेल का काम करेगी, यानी कि कील का काम करेगी। तो अब लाठी से पता चल गया होगा कि किस फ्रीडम फाइटर की जो डेथ थी वो लाठी चार्ज से हुई थी। ठीक है। अगर आपको ये कोट पता था कि किससे किसकी जो है लाठी से मौत हुई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय। जब 1928 में साइमन कमीशन का लाहौर में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सॉन्डर्स ने जो है उनको टारगेट करके उन पर लाठियां बरसाई थी और वो जख्मी हो गए थे। बाद में जो है उनकी मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु का जो बदला था वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने लिया था सॉन्ड्रस को मारकर। नेक्स्ट वन आता है कि महात्मा गांधी लॉन्च दी खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात इन 1948, यहाँ पे 1948 नहीं आएगा। ठीक है। ये आई थिंक मिसप्रिंट होगा। 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया था, काहे के लिए किया था। ठीक है। क्योंकि टैक्स लगाया जा रहा था फार्मर्स के ऊपर, इसीलिए जो है दी पीसेंट आएगा। ठीक है। मिल ऑनर्स के लिए जो था वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था। ठीक है। तो इसीलिए मिल ऑनर्स नहीं आएगा बल्कि सी आंसर आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द हर्ष, यानी कि हर्ष का कोर्ट पोइट कौन था। ठीक है। तो हर्ष का जो कोर्ट पोइट था वो था बाण भट्टा। ठीक है। यानी कि इसने जो है हर्ष की बायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरिता। और कदम्बरी वगैरह जो बुक थी वो भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट वन इज दी बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी। तो 1764 में लड़ी गई थी। ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। और 1576 में जो है गुजरात का युद्ध हुआ था जिसमें कि बाद में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, इसीलिए हमारा 78 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा। उसके बाद हु गेव दी स्लोगन बैक टू बेदास, यानी कि किसने जो है बैक टू बेदा का स्लोगन दिया था। तो राइट आंसर जो आता है वो आता है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द लास्ट नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एडिड दी
वर्ल्ड सेकुलर इन दी प्रेम्बल, यानी कि सेकुलर वर्ड जो था वो प्रेम्बल में कब जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, क्योंकि प्रेम्बल में जो है एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था। वो था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें कि तीन शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। तो तीन शब्द जोड़े गए थे, बट इन्होंने सेकुलर पूछ लिया, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन दी 2006, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच इज द टर्म प्राइम मिनिस्टर एज ए मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई भी फिक्स टिन्योर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सी आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 5 साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए भाई लोकसभा का टाइम पीरियड है। ठीक है, जब तक उसको लोकसभा में मेजोरिटी है वो तब तक ही अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन आता है हु इज द इंटरप्रेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन कर सकता है, उसकी व्याख्या कौन कर सकता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर है, कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो पार्लियामेंट कहाँ पे जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। नेक्स्ट वन आता है कि सुप्रीम कोर्ट हैड द मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ द विच अमंग फॉलोइंग राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 21A, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 21A जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। तो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है, तो राइट टू लाइफ, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो ये किसके तहत आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21A क्लॉज ए जोड़ा गया था। नेक्स्ट वन आता है हु एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि ओथ जो है चीफ जस्टिस की कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट आएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट जो करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, ना कि हाई कोर्ट की, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी भारत निर्माण स्कीम, यानी कि भारत निर्माण जो स्कीम थी वो किससे रिलेटेड थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो राइट आंसर जो आएगा वो सी आएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो 35 चाहिए, डी इज द राइट आंसर। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंप्लीट द एज ऑफ द 35। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने शेड्यूल हैं, अभी पूछा है, तो 12 हैं, सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो, आर्कीप्लेगो का मीनिंग होता है यानी कि ग्रुप ऑफ द आइलैंड, तो इसीलिए इसका क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, इंडोनेशिया। उसके बाद इंडस रिवर ऑरिजिनेट इन, यानी कि इंडस रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तिब्बत से, नियर मानसरोवर लेक, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि नेम ऑफ द कैनल ज्वाइनिंग नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी, तो राइट आंसर जो आएगा वो केल कैनल आएगा, क्योंकि स्वेज कैनल जो है वो रेड सी टू मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। नेक्स्ट वन इज द विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड, तो राइट आंसर इज द इन चाइना। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कौन सी चट्टान में जो है फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द एरिया इन इंडिया, तो राइट आंसर इज आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद रिवर कृष्णा ऑरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि कृष्णा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, तो महाबलेश्वर हिल कहाँ पे है,
महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट वन इज दी विच इज द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज्यादा यानी कि सॉल्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? गुजरात में। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट सिचुएटेड है? ठीक है, तो राइट आंसर जो आएगा, तो इसका आएगा कि इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इन सिचुएटेड इन द साउथ अफ्रीका। यहाँ पे मेंशन है साउथ अफ्रीका, बट अगर यहाँ पे मेंशन होता कि सिर्फ अफ्रीका तब हम करते सहारा। बट नहीं, अभी हमारा आंसर क्या आएगा? कालाहारी डेजर्ट। क्योंकि जो कि सहारा डेजर्ट है वो नॉर्थ में फैला हुआ है 10 कंट्रीज में, जैसे इजिप्ट हो गया, चड हो गया, अलग अलग में। तो इसीलिए सहारा डेजर्ट इसमें गलत हो गया। सी जो है वो कालाहारी आएगा। काफी सारे, मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है सहारा डेजर्ट ही टिक करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उन्होंने टिक कर दिया होगा सहारा डेजर्ट। नेम द प्लेस फ्रॉम विच रिवर नर्मदा ऑरिजिनेट। यानी कि नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ठीक है, नासिक से गोदावरी होती है। ठीक है, लेक मानसरोवर से तिब्बत और ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो है वो रिवर ऑरिजिनेट होती है। महाबलेश्वर से मैं पहले बता चुका हूँ, कृष्णा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है अमरकंटक। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा जीके का सेक्शन। तो बाकी भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।